नमस्कार। आज बात हो रही है हैदराबाद की, एक ऐसी खबर की जो शहर का पूरा नक्शा, उसका पूरा गवर्नेंस का तरीका ही बदल सकती है। एक बहुत बड़ा बदलाव होने की बात चल रही है। तो सवाल सीधा सा है, क्या भारत का जो सबसे बड़ा नगर निगम है वो अब 3 अलग-अलग हिस्सों में बंटने जा रहा है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा प्लान आखिर है क्या। ठीक है, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज की सिचुएशन क्या है। मतलब आज हैदराबाद को चलाता कौन है, और वो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम सब GHMC के नाम से जानते हैं। अब देखिए, GHMC को ये छोटा मोटा नगर निगम नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और इसका इतना बड़ा होना ही आप कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और साथ ही सबसे बड़ी मुश्किल भी। अच्छा, ये मुश्किल कितनी बड़ी है इसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाते हैं। सबसे पहले आबादी। यहाँ करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं, सोचिए। और ये इतनी बड़ी आबादी 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैली हुई है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस पूरे इलाके को 300 वार्ड्स में बांटा गया है। अब जरा सोचिए, एक जगह से इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के इलाकों को मैनेज करना कितना मुश्किल काम होगा। मतलब सड़कें, पानी, सफाई, ट्रांसपोर्ट, हर छोटी बड़ी चीज को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसी बहुत बड़े चैलेंज से निपटने के लिए सरकार एक प्लान लेकर आई है। और वो प्लान है एक शहर नहीं, बल्कि 3 शहर। इसी को टेक्निकली ट्राइफिकेशन कहा जा रहा है। अब ये ट्राइफिकेशन शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी एक चीज को 3 हिस्सों में बांट देना। सिंपल। तो इस प्लान के हिसाब से जो आज एक GHMC है, उसकी जगह अब 3 नए कॉर्पोरेशंस होंगे। इनकी अपनी अपनी पहचान होगी और इनके नाम होंगे हैदराबाद कॉर्पोरेशन, साइबराबाद कॉर्पोरेशन और तीसरा मलकाजगिरी कॉर्पोरेशन। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं इन तीनों को। समझते हैं कि हैदराबाद की ये जो 3 नए चेहरे बनाने की बात हो रही है, वो आखिर दिखेंगे कैसे। तो देखिए, इन तीनों नए शहरों की अपनी एक अलग कहानी होगी, अपनी एक अलग पहचान। सबसे पहले हैदराबाद कॉर्पोरेशन। ये होगा शहर का ऐतिहासिक दिल। ओल्ड सिटी, सिकंदराबाद जैसे इलाके इसमें आएंगे। करीब 68 लाख की आबादी के साथ ये सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। फिर आता है भविष्य का चेहरा, साइबराबाद कॉर्पोरेशन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये होगा टेक हब, स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बूमिंग रियल एस्टेट। यहाँ की आबादी होगी करीब 35 लाख। और फिर तीसरा है मलकाजगिरी कॉर्पोरेशन। ये आप कह सकते हैं मिडिल क्लास की ग्रोथ का सेंटर होगा। घने बसे हुए सबर्ब्स, जहां शहर तेजी से फैल रहा है, और यहाँ करीब 31 लाख लोग रहेंगे। तो अगर आबादी के हिसाब से देखें तो साफ साफ दिखता है कि हैदराबाद कॉर्पोरेशन इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आएगा साइबराबाद और फिर मलकाजगिरी। जाहिर है, जब आबादी और इलाके अलग अलग हैं तो हर कॉर्पोरेशन की ज़रूरतें और उनको चलाने का तरीका भी काफ़ी अलग होगा। तो ठीक है, ये सब तो हो गया प्लान, पर सवाल ये है कि इसका असल मतलब क्या है। शहर के गवर्नेंस के फ्यूचर के लिए इसके मायने क्या है। अगर एक लाइन में कहें तो भारत का एक सबसे बड़ा मेगा सिटी अब 3 छोटे और ज़्यादा फोकस्ड शहर बनने की प्लानिंग कर रहा है। और इसके पीछे मकसद बस एक है, गवर्नेंस को, यानी कि शासन को लोगों के और करीब लाना, उसे ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा असरदार बनाना। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या वाकई एक बड़े मेगा सिटी को 3 छोटे शहरों में बांट देने से उसकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, या फिर ये बस एक बड़े चैलेंज को 3 नए चैलेंजेस में बदलने जैसा होगा। जो भी हो, हैदराबाद का ये एक्सपेरिमेंट भारत के बाकी बड़े शहरों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक जरूर हो सकता है।